संत नामदेव जी की विट्ठल भक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है। भगवान विट्ठल महाराष्ट्र में कृष्ण भगवान को विट्ठल कहते हैं। भगवान विट्ठल उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप से बातें करते हैं। मानो नामदेव के लिए तो विट्ठल भगवान उनके परिवार के सदस्य ही थे। जब चाहे तब मिल लेते और जब चाहे तब बातें कर लेते। ऐसी अनन्य निष्ठा थी नामदेव जी की विट्ठल पर। परंतु नामदेव तब भी अपूर्ण नहीं थे, जब तक उनको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। नामदेव ने पूर्णता कैसे उपलब्ध की, यह जानने से पहले हमको उनकी विट्ठल भक्ति भी जानना आवश्यक है। विट्ठल भक्ति जानना इसलिए आवश्यक होगा ताकि यहाँ सद्गुरु की महत्ता ठीक ढंग से हमारे चित्त में उजागर हो सके। आज से लगभग 760 वर्ष पूर्व भारत में एक ऐसी ही भक्तराज का अवतरण हुआ, जिन्होंने प्रभु को प्राणप्रिय बनाकर अपने मन में बसाया, और इनका ही नाम था नामदेव। प्रणवे नाम देव लागी प्रीति, गोविंद बसे हमारे चित्ते। सन 1270 महाराष्ट्र में करड़ के पास एक छोटे से गांव नरसी बामनी में दामा शेठ चारपाई पर बैठे थे। उनके माथे पर बल थे, अंगुलियां आपस में गुथी थीं, आंखें आंगन में बंधी सूखी सिंकड़ी बकरी पर टिकी हुई। दामा शेठ पेशे से दर्जी थे, लेकिन खुद के तन पर कुछ कुर्ते जैसा फटा पुराना चीथड़ा था। सामने से उनकी पत्नी गौड़ाई चली आई। हाथ में उसके बांस का टूटा फूटा सूप था, जिसमें वह दाल बीन रही थी। समझ नहीं आ रहा था वह दाल में से कंकड़ बीन रही थी या कंकड़ में से दाल को चुन रही थी। बदहाली की आखिरी मियाद पर पहुंच चुके थे ये दंपत्ति। गौड़ाई बिनती बिनती दामा शेठ के निकट आ बैठी। दामा शेठ ने अपनी चिंता को स्वर दिए। अरे गौड़ा, धंधा तो बिल्कुल चौपट ही हो गया, न छपाई न सिलाई। यहां तो किसी भी जोग से घर का चूल्हा नहीं जलने वाला। जी क्यों न हम गांव पंढरपुर चलें? गौड़ाई ओचक कर बोली। चित्रा की ताई बता रही थी, पंढरपुर के किनारे किनारे कपड़ों का बड़ा बाजार लगता है, इसलिए पंढरपुर के सिपाहियों के सिले अनसिले कपड़े हाथों हाथ बिकते हैं। अगली ही सुबह यह गरीब दंपत्ति अपनी आने दो आने की जायदाद समेटकर पंढरपुर आ गए। यहाँ कामकाज ने थोड़ी गति पकड़ी, गुजारे लायक धन धान्य घर में आने लगा। पति पत्नी 2 जून की रोटी पाकर संतुष्ट हो गए।
कुछ साल गुजर गए। दंपति के जीवन में फिर से चिंता घर करने लगी। कारण आंगन में बंधी बकरी तो दूध देने लगी थी, मगर इस आंगन में अब तक पालना नहीं झूला था। किसी नन्हे मेहमान की किलकारियां न गूंजी थी। गौड़ाई अपनी सूनी कोख को देखकर दिन रात रोती रहती। दामा शेठ खानदान के चिराग के लिए स्वप्न संजोते। आखिरकार भगवान की कृपा हुई। बंजर धरती पर कोपल फूटी। दामा शेठ के घर में नए जीवन की आहट हुई। इस संबंध में कई जनश्रुतियां प्रचलित हैं। एक के अनुसार दामा शेठ और गौड़ाई भागीरथी नदी में स्नान करने गए थे। उसी की निर्मल धाराओं में उन्हें एक सीपी मिली। समय के साथ इस सीपी में ही एक पुत्र रत्न पनपा और पैदा हुआ। दूसरी कथा कहती है कि नदी में स्नान करते हुए गौड़ाई के पेट से एक दैवी तुलसी पत्र टकरा गया। बस उसी से गौड़ाई को गर्भ ठहर गया। तीसरी कथा के अनुसार दामा शेठ को एक दिव्य स्वप्न आया था। स्वप्न श्री भगवान पांडुरंग कृष्ण विठ्ठल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, दामा तुम कल सुबह भीमा नदी पर नहाने जाना। वहीं पर तुम्हें मेरे विरद से पुत्र की प्राप्ति होगी। यही हुआ। दामा शेठ अगली सुबह भीमा की लहरों में डुबकियां लगा रहे थे। तभी एक बक्सा कहीं दूर से तैरता हुआ आया। दामा झट उस पर लपके। कान लगाकर सुना तो बक्से से धीमे धीमे सुर निकल रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जब बक्सा खोला तो एक किलकारियां मारता, हाथ पांव चलाता शिशु उसमें से निकला। इनमें से बेशक कोई भी श्रुति सत्य हो, परंतु एक बात अटल सत्य है। वह जो भक्तिमती जनाबाई जी के एक अभंग में भी मिलता है कि दामा और उनकी पत्नी गौड़ाई ने पंढरपुर के मंदिर में पुत्र की मनौती मांगी। तब पंढरपुर के देव श्री भगवान विठोबा की कृपा से ही उनकी गोद में पुत्र खेला। 26 अक्टूबर 1270 कार्तिक शुक्ल रविवार की एक शुभ वेला में भक्तों की आकाश गंगा से एक अद्भुत नक्षत्र उतरा। अपनी ओज से अपने गुजगुजाते सितारों से प्रेम भक्ति का नया इतिहास रचने। कहते हैं दामा और गौड़ाई का यह पुत्र साक्षात भक्त उद्धव जी का पुनर्जन्म था। इसके अवतरित होते ही स्वर्ग में मंगलवाद बज उठे। देवगण दुमदुभी बजाने लगे। सप्त ऋषियों ने फूलों की वर्षा की। 11वें दिन इस अद्वितीय बालक का नामकरण किया गया। दैवी प्रेरणा से उसका नाम रखा गया नामा। नामा जो नाम भक्ति का पुरोधा होगा। नामा जो नाम सुमिरन की जीती जागती मिसाल बनेगा। नामा जिसकी हर श्वास की माला में विठ्ठल नाम के मोती गुथेंगे। जहाँ नाम होता है वहीं दर्शन होते हैं। इसलिए जहाँ नामा होगा वहीं श्री हरि विठ्ठल होंगे। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों की बातें करें तो वे बेहद नाजुक थीं। सत्ता पर मुगल शासकों का सिक्का था, जिन्हें हिंदू संस्कृति फूटी आंख भी न भाती थी। उधर हिंदू समाज की दरों दीवारों पर आपसी भेदभाव की दरारें थी।
इस सारी उथल पुथल के बीच अपनी भोली भाली अदाओं से यही नामा हृदयों के तार छेड़ेगा और सब में एक नाम के सरगम भरेगा। एकत्व के गीत गाएगा, समय चक्र के सरकने पर यही नामा संत नामदेव कहलाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं सौभाग्यवती गौड़ाई के बाड़े में, जहाँ 2.5 साल का नामा फुदक रहा है। दामा शेठ एक रेशमी दुपट्टा तुरप रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, मीठा मीठा मुस्कुरा रहे हैं। बीच बीच में नजरें उठाकर अपने नामा को देखते हैं और पुचकार कर कह देते हैं, मेरे नामा ओ नामा, बोल बा बा, मैं कौन हूँ बा बा। पास ही बैठी है गौड़ाई, सिलबट्टे पर चटनी पीसती हुई। वो भी अपने नामा से कहती है कि मेरे नन्हे गोपाल, कह आई। मराठी में माँ को आई कहते हैं। उधर नामा भी खूब इतरा रहा है। साधारण से घर का साधारण सा दृश्य है, लेकिन तभी इस साधारण से नजारे में एक असाधारण घटना घटती है। जब बाबा और आई अपने अपने नाम की रट लगा रहे होते हैं, इसी बीच नन्हा नामा अपनी नन्ही हथेलियों को टकराता है और बोल पड़ता है, विट्ठल विट्ठल। न बाबा न आई, बस विट्ठल विट्ठल। 2.5 साल के नामा के मुख से पहली बार शब्द फूटा, विट्ठल। यह सुनते ही दामा शेठ और गौड़ाई के हाथ थम गए। दामा की सुई रुक गई, गौड़ाई का सिलबट्टा टिक गया। दोनों अपने कानों सुनी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, परंतु आंखों देखी को झुठला भी नहीं सके। 2 वर्ष बीत गए, नामा 4.5 साल का हो गया। उम्र के साथ विट्ठल की लगन भी बढ़ गई। नामा अपने मोहल्ले के लड़कों के संग थोड़ी देर खेलता, फिर सभी को इकट्ठा करके पंढरपुर के मंदिर में ले जाता। दिन भर मंदिर में ही रहता। कभी कभी तो एकटक विठोबा की श्याम वर्ण मूर्ति को निहारता रहता। एक दिन दामा शेठ थोड़ा जल्दी घर आ गए। नामा को वहां न पाया तो गौड़ाई से पूछताछ की। गौड़ाई बोली, वो घर पर रहता कब है जो आज होगा। पूरे पूरे दिन विट्ठल के मंदिर में भटकता रहता है। विठोबा के मंदिर में वहां क्या करता है, अभी बुलाता हूं उसे। दामा शेठ हैरानी से बोले। उन्होंने पड़ोसी के एक लड़के को मंदिर दौड़ा दिया और नामा को साथ लाने को कहा। नामा लौटा तो दामा शेठ ने तनिक तड़क कर पूछा, तू क्या कर रहा था वहां मंदिर में? नामा ने कहा, पांडुरंग की मूर्ति पर दूध चढ़ रहा था, मैं वही देख रहा था। तो तू अकेला था वहां? नहीं, पड़ोस के ब्राह्मण लड़के भी मेरे साथ थे। दामा शेठ ने कहा, ब्राह्मण लड़कों की तो तू छोड़ ही दे, वे तो दूध के प्रसाद के लालच में वहां खड़े रहते हैं। नामा ने भोले भाव से कहा, पर बाबा मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे तो विट्ठल चाहिए। यह सुना तो दामा शेठ पिघल गए।
बालक नामा को उठाया और उसका पीठ सहलाने लगे। नामा फिर बोलता है, बाबा, विट्ठल के मुंह पर जब दूध चढ़ता है तो विट्ठल कितना गोरा हो जाता है ना? मुझे गोरा विठोबा देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं देखता रहता हूँ। गोरा विठोबा देखने में अच्छा लगता है। यह पंक्ति दोहराते हुए दामा शेठ हंस पड़े। फिर बोले, मेरे नामिया, विठोबा को देखते रहने से दिल जरूर भरता है, परंतु पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए कमाई करनी पड़ती है, परंतु नन्हे नामा के लिए तो संसार की इस बड़ी सच्चाई से भी बड़ी सिर्फ एक ही सच्चाई थी। वही वह फिर से दोहरा गया, बाबा, मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे तो केवल विट्ठल चाहिए। देखना बाबा, मैं बड़ा होकर विट्ठल को ढेर सारे दूध से नहलाऊंगा, फिर विट्ठल हमेशा के लिए गोरा हो जाएगा, गोरा गोरा दिखेगा। उधर नामा की बातें सुनकर दामा शेठ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अचंभित हो रहे हैं कि अभी से इसकी विट्ठल में इतनी प्रीति, इतनी भक्ति।